अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बचपन से हम सबको हमारे बड़ों ने ये बताया है कि जी शॉर्टकट लेना जो है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आप मेहनत करें, अपनी जगह बनाएं, अपना मकाम बनाएं और शॉर्टकट्स बिल्कुल उसको अवॉइड करें। लेकिन हर किसी को शॉर्टकट पसंद भी बहुत है। हम बड़े होते हुए देख रहे हैं कि कोई करियर की बात हो या कोई पढ़ाई की बात हो या कोई पैसे कमाने की बात हो, सबको शॉर्टकट ही चाहिए होता है। लंबे रास्ते से कोई नहीं जाता। लेकिन बताते सब जो है ना, बचपन से बड़े सारे ये बोलते आते हैं कि जी शॉर्टकट्स लेना अच्छी बात नहीं होती, शॉर्टकट्स ना लें। लेकिन शॉर्टकट्स लेना वो हमारा एक नेशनल हैबिट है वो तो फिर ये क्या बात है? मतलब ये मसला हमारे अंदर कोई कल्चर का मसला है कि हम ही शॉर्टकट लेते हैं, बाकी दुनिया वाले नहीं लेते? क्या उनको पसंद नहीं है? वो मेहनत करते हैं, लंबे रास्ते से जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। क्या हमको ही खाली शौक़ है शॉर्टकट्स का? इस टॉपिक पर आज ज़रा इस वीडियो में बात करते हैं। शॉर्टकट्स लेना देखा जाए वैसे तो ये एक फ़ितरी अमल है, ये एक हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हमारे ब्रेन इस तरह से वायर हुए हुए हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट ही पसंद करते हैं और शॉर्टकट पर ही जाते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा जो दिमाग है वो जो क्विकेस्ट और ईज़ीएस्ट जो भी राउट होता है ना, उसके थ्रू ट्रैवल करता है, उसके थ्रू जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं कि जी हमारा जो दिमाग है ना, आप समझ लें, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो दो हिस्सों में होती है। एक हिस्सा तो वो होता है जो कि शॉर्टकट्स पसंद करता है, वो गट फीलिंग्स के ऊपर, वो क्विक थिंकिंग के ऊपर, वो जल्दी से फ़ैसला कर लेता है। और एक हिस्सा वो होता है जो कि सोच समझ के इत्मीनान से फ़ैसला करता है। लेकिन शॉर्टकट वाले का मसला ये है कि वो उसके फ़ैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। आपने कोई चीज़ देखी है, एक दफ़ा बाज़ार में कोई चीज़ देखी है, पसंद आई, फ़ौरन ख़रीद ली और जी ख़रीदने के बाद फिर आप पछताते हैं कि यार क्या बकवास चीज़ ले ली मैंने तो ये। उसके बनस्बत आपने कोई चीज़ देखी बाज़ार में, फिर आपने थोड़ी देर सोचा कि यार इसको ख़रीदा जाए कि नहीं ख़रीदा जाए, ज़रा चेक किया उसको, फिर आपने डिसाइड किया यार नहीं ख़रीदते इसको, आप बच गए। पहले पार्ट में आपने अपने एक ब्रेन के उस हिस्से को एंगेज किया जो कि शॉर्टकट्स पसंद करता है। दूसरे आपने एग्ज़ाम्पल में आपने उस हिस्से को एंगेज किया, उस पार्ट को एंगेज किया ब्रेन की जो कि मेहनत करता है, और दोनों का रिज़ल्ट बड़ा मुख्तलिफ निकला। इसमें इसकी जो कॉमन एक मिसाल दी जाती है, बड़ी साइकोलॉजी में बहुत एक आम सी मिसाल है कि जनरली ये कहा जाता है कि हम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम ब्रेन के उस हिस्से को एंगेज करते हैं जो कि लॉन्ग कट, जो कि ज़रा सोच समझ के, पॉज लेके, रिफ़्लेक्ट करके फिर डिसीजन लेता है। और बाकी चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में बल्कि हम ऐसी चीज़ों पे चलते हैं, उन रास्ते में चलते हैं जो कि हमें गट फीलिंग से हम फ़ौरन डिसीजन लेके और चलना शुरू कर देते हैं अंधाधुंध। इसकी मिसाल आप इससे लीजिए कि एक इसकी बड़ी मशहूर एग्ज़ाम्पल दी जाती है, मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल है कि मिसाल के तौर पर एक दुकान के ऊपर बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि बैट बॉल दोनों आप परचेज़ कर सकते हैं 110 रुपये में। अगर आप 110 रुपये देंगे तो बैट और बॉल दोनों आपको मिलेंगे। जो लेकिन बैट है, खाली बैट, उसकी कीमत बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप ये बताइए कि खाली बॉल की कीमत कितनी होगी? अब ये जो क्वेश्चन है, इसका ज़्यादातर लोग ये जवाब देते हैं कि खाली बॉल की कीमत, सिर्फ बॉल की कीमत जो है वो 10 रुपये होगी, क्योंकि दोनों की कीमत मिला के 110 रुपये है और बैट की कीमत बॉल की कीमत से 100 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100, 110 माइनस 100, 10 रुपये निकल आए, तो ठीक है 10 रुपये हो गई बॉल। लेकिन अब आप ज़रा इसको सोचिए, ये हमने शॉर्टकट से आंसर निकाल लिया फ़ौरन। हमारे दिमाग ने नोट किया कि यार 100 और 110 दो फिगर्स हैं, माइनस करो, जल्दी से आंसर दे दो, 10 रुपये। लेकिन अगर आप इसको सोच के ज़रा कैलकुलेट करें कि अगर 10 रुपये की बॉल है और बैट की कीमत 100 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि बैट हुआ 110 रुपये का। तो दोनों की कंबाइंड कीमत इस केस में होगी 100, 110 प्लस 10 इक्वल्स टू 120, यानी कि 120 रुपये हो जाती।
इसका मतलब है कि 10 रुपये आंसर गलत है। हमने शॉर्टकट से लिया और आंसर गलत आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज़ लेके सोचें तो फिर उसको ज़रा रिफ़्लेक्ट करते, आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते, तो आपको आइडिया होता कि यार बॉल की कीमत जो है ना वो 5 रुपये होनी चाहिए थी। अगर 5 रुपये बॉल की कीमत होती और बैट की कीमत 100 रुपये ज़्यादा होती तो वो हो जाती 105 रुपये। तो फिर 105 + 5 ये बन जाते हमारे 110 रुपये। तो यानी कि सही आंसर था 5 रुपये। इससे ये साबित हुआ कि जी हमारा जो शॉर्टकट का जो अप्रोच होती है वो अमूमन गलत साबित हो जाती है, उससे हम गलत नतीजे पे पहुंचते हैं। अब इसमें आप बहुत से लोग जो ख़ास तौर पे पैसे कमाने में शॉर्टकट में जाते हैं, उसमें आप कभी कभार फ्रॉड की तरफ चले जाते हैं, धोखेबाजी की तरफ चले जाते हैं, और फिर बैकफायर की चीज़ तो बहुत ही बुरी तरह आप नुकसान उठाना पड़ता है। फिर अगर आप पढ़ाई में, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कॉमन है कि शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, चीज़ों को रट्टा लगाते हैं, बजाय ऐसे कि लंबे रास्ते से जाएं, उसको समझें, प्रॉब्लम को समझ के फिर उसका सही तरह से आंसर कंपोज करें। वो कहते हैं समझने समझने का टाइम नहीं है, चुपचाप रट्टा लगाओ, एग्ज़ाम में जो एग्जैक्ट डिट्टो छाप देना, पास हो जाओगे। पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके कहीं ना कहीं वो फंसते हैं क्योंकि रट्टा लगाया हुआ होता है। शॉर्टकट्स का ही नुकसान होता है और ये वेल अंडरस्टूड है। अब उस नुकसान से बचे कैसे? बचने का तरीका वही है जो आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में देखा कि हमको थोड़ी देर पॉज करना होता है और पॉज करके रिफ़्लेक्ट करना होता है। चीज़ का अंधाधुन आंसर नहीं देना होता, बल्कि थोड़ा सब्र करना होता है। और फिर खुद से जब हम थोड़ा गैप देते हैं, थोड़ा रिफ़्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, तो हम अपने ब्रेन के उस हिस्से को इंगेज खुद ही कर देते हैं जो कि लॉन्ग कट्स लेने का आदी होता है, जो कि चीज़ों को सोच समझ के और प्रोज एंड कॉन्स देख के और कैलकुलेट करके ठीक फैसले करता है। हम ब्रेन के उस हिस्से की तरफ चले जाते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को बार बार करेंगे तो आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे जिम जाना होता है। जिम जाने से आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती है कि अगर आप हर मामले में थोड़ा गैप लेके, थोड़ा रिफ़्लेक्ट करके और फिर डिसीजन लें, तो आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, और आप जो है ना फिर ब्रेन के उस हिस्से को इंगेज करने के आदी हो जाते हैं जो कि लॉन्ग कट्स, जो कि रिफ़्लेक्ट करने के बाद, जो कि सोच समझने के बाद, जो ज़रा गौर व फिक्र करने के बाद फिर फ़ैसले लेता है। और फिर इस तरह करने से फ़ैसले भी बेहतर होते हैं, डिसीजन मेकिंग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक छोटा सा एक मैसेज था कि जो हम ज़रा सोच समझ के और फिर डिसीजंस लें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया। जिन्होंने लाइक नहीं किया, आप भी ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।